मुद्दा क्या है चुनाव का? भारतीय जनता पार्टी लोगों के लिए कर रही है, अब तक तो कुछ हुआ नहीं था। मतलब हम लोग का ही मुद्दा रहेगा कि मतलब किसानों का जो सपोर्ट करेगा हम लोग इसी को वोट करेंगे। वही खाओ। यहाँ पे एक छोटा एक्सीडेंट हो जाता है, उसका डिजिटल अल्ट्रासाउंड यहाँ नहीं होता, वो सोनभद्र जाना पड़ता है लोगों के लिए। ठेठ में एक कहावत है, नून रोटी खाएंगे लेकिन मोदी योगी क्यों जिताएंगे। हमारे पास विकल्प कोई है नहीं ना, योगी जी के साथ में है, हमारा फायदा हो या नुकसान हो। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज़। देश में चुनाव है, ये तो आप लोगों को पता ही होगा, और चुनाव जैसे ही सामने आते हैं तो किस तरह की चर्चा होती है और किस तरह की चर्चा हो रही है ये भी आप कर रहे हैं, सुन भी रहे हैं। चुनाव किन मुद्दों पर लड़ा जाता है, इस बार इस इलाके में रहने वाले लोगों के लिए सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा क्या है, आप वोट क्या सोचकर देने वाले हैं, आप वोट क्यों करने वाले हैं, आपको क्या चाहिए, आपको क्या नहीं मिला। आप हमारे इस कार्यक्रम यानी मुद्दा क्या है को देखेंगे तो आप परिणाम से पहले इस नतीजे पर पहुंच जाएंगे कि इस बार उत्तर प्रदेश में चुनाव कौन जीत रहा है। यकीन मानिए केवल वही बात करेंगे जो आप सुनना चाहते हैं। तो चलिए आज शुरुआत उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से। महिलाओं के क्या मुद्दे हैं इस बार, क्यों वोट देंगी और क्या सोच कर देंगी? हम लोगों की योगी और बीजेपी सरकार ने इतना महिलाओं के लिए किया है, इतना महिलाओं के लिए किया है कि कितना किया है? बहुत कुछ किया है। जैसे राशन दिए, राशन दिए, मुफ्त राशन मिला, आवास मिला उनको, उज्ज्वला मिला, गैस योजना का मिला, कनेक्शन मिला है। और आपका ये जो भी है इन लोगों का घर घर है, जाकर के लोगों का जिस भी चीज़ की कमी है, जैसे अभी ठंडी पड़ रही है, कितने कंबल बंटवाए जा रहे हैं हम लोग की सरकार की तरफ से, कितने स्वेटर बंटवाए गए हैं, कितने शॉल बंटवाए गए हैं। मतलब ये देखा जा रहा है ना कि हाँ, भारतीय जनता पार्टी लोगों के लिए कर रही है, अब तक तो कुछ हुआ नहीं था। क्या मुद्दा रहेगा? मतलब हम लोग का ही मुद्दा रहेगा कि मतलब किसानों का जो सपोर्ट करेगा हम लोग इसी को वोट करेंगे। यूपी में किसानों का सपोर्ट बीजेपी कर रही है कि नहीं कर रही है? नहीं कर रही है। पक्का? पक्का। पूरा नाम क्या है? मेरा नाम विक्की यादव। अरे गुरु, यादव वाला मामला मुद्दा तो नहीं है? नहीं 100%। 100% यादव वाला मुद्दा है। हाँ, यादव वाला मुद्दा। जो यादव है उसी को वोट करेंगे। हाँ, अखिलेश भैया। तो ऐसा कहिए ना यार, फिर तो यादव वाला मामला है तो फिर किसान कहाँ मुद्दा रह गया है, तो जाति हो गया मुद्दा। तो भैया मुद्दा क्या है आपका? मुद्दा ये है कि सरकार कुछ हमारे लोग के लिए विषय में सोचता ही नहीं कि रोड के विषय में। आज तक यहाँ से रोडवेज से स्टेशन तक रोड इतना खराब है कि कभी आज तक बनाने, आज 10 साल हो गया। पुल तक पूरे पुल तक, रोडवेज से पुल तक पूरा रोड खराब है, खुदा हुआ है एकदम। पड़ता है, काफ़ी जाम का सामना करना पड़ता है। उससे क्या डीजल पेट्रोल ज़्यादा लगता है? नुकसान होता है, एक तो यहाँ सवारी भी नहीं, कोई बेरोजगारी है ज़्यादा। काम ठीक कौन कर रहा है? पहले तो हो रहा था या अभी हो? काम तो पहले भी हो रहा था लेकिन इस समय भी बेटर हो रहा है। ज़्यादा बेहतर कर रहा है, बीजेपी ज़्यादा बेहतर कर रहा है। पब्लिक बारे में थोड़ा बहुत सोच रहा है, देश के बारे में सोच रहा है। वो शिकायत है आप लोगों को, लेकिन बीजेपी ज़्यादा नहीं शिकायत है। बीजेपी बहुत नंबर 1 की पार्टी है, नंबर 1, और ये हमेशा चलेगी। महंगाई मत देखो, 400 सिलेंडर 1000 का ले रहे हो, फ्री का राशन 500 का पा रहे हो। मत खाली ये देखो कि 500 का राशन फ्री में भी, और धंधा पानी मत सोचो कि कुछ मिल जाए। यहाँ खाली 500 का राशन फ्री में झोला लो और मोदी करते चलो। अरे पहले यहाँ देखो, चिमनी बोले थे, चिमनी में धुआं उठाएंगे, अभी तक उठ रहा है धुआं। पीतल उद्योग बना रहे थे, बन रहा है, अभी तक बन गया। देखो जाओ, फालतू में बातें यार तुम लोग करते हो। फालतू बात कर रहे हो, ये हड़का रहे हैं आप। फालतू की बातें नहीं, यहाँ पे जो बाहरी सांसद लोग आते हैं उनको कहो राशन फ्री में ना दें, धंधा दे, धंधा। जो मर रहे हो खाने के लिए, अब सुबह 5 बजे से बोनी नहीं किए हो, करे हो बोनी? हाँ करे हो, बताओ बोनी करे हो? खाली बस कोई कल खा रहे नहीं है, कोई यात्री नहीं उतरेगा तो बोनी कहाँ से होगा? मिल रहा है फ्री में, बस वही खाओ। बाहरी सांसद लोग आते हैं, उसे बाहर ले जाते हैं अच्छे रूट से। शहर के अंदर से कोई देखा ही नहीं शहर के अंदर क्या है। सांसद लोग आते हैं बाहर अच्छे रोड से ले जाते हैं, और अंदर का रोड कोई देखने नहीं आता कि क्या है अंदर। सांसद हो, विधायक हो, चेयरमैन हो, किसी ने किसी गरीबों के विषय में सोचा ही नहीं, खाली अपने ही विषय में सोचते हैं। वो हड़का दिए तो आप लोग सब बदल गए नहीं, अभी सब बीजेपी कर रहे हैं। बीजेपी हो जाए किसी सरकार में इसी तरह से हो रहा है। तो बीजेपी का है। हाँ, आएगा तो योगी है। वही, और कौन है? कौन है? बाबा जी को आना है, कोई रोक नहीं पाएगा। मगर बाबा जी से कहा जाए हमारे लोग के बारे में कुछ सोचे, वो नहीं सोच रहे। सरकार किसी का हो, उससे हम लोग आएंगे योगी ही, आप भी मान रहे हो। तो बिगड़े काहे थे फिर? बिगड़े नहीं है, जो बता रहे हैं कि यहाँ काम नहीं है। काम क्या है? क्या मिला है और क्या मिलेगा? आदमी को 2 बार गल्ला मिल रहा है, एक बार पैसे से, एक बार फ्री में। राम मंदिर ये
सपा सरकार वाले तोड़ दिए मंदिर, फैक्ट्री बेच दिए हम लोगों के यहाँ, डाला चुर्क। और इसके बाद जो है बीजेपी आई तो राम मंदिर बना, वहाँ पर अयोध्या में काम हो रहा है, यहाँ पर कॉरिडोर बन रहा है विंध्यवासिनी माता का। और इसके बाद वहाँ पर हम लोगों के काशी में शंकर जी का सब पूरा कार्यक्रम हुआ, तो हम लोग भैया बीजेपी को ही देंगे। वो बीजेपी जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगी। आने वाले समय में हम लोगों के लिए अच्छी सरकार है। कह रहे हैं बीजेपी जिंदाबाद था, बीजेपी जिंदाबाद है, बीजेपी जिंदाबाद रहेगा। हो सकता है हो जाए। आपको क्या लगता है कौन जिंदाबाद है? अभी तो लड़ाई सपा और बीजेपी दोनों में है। मुद्दा बताइए, क्यों जीतेगी बीजेपी? 4 कारण बताइए। बीजेपी का कार्य ऐसा है, जितना भी योजना है सब योजना मिल रहा है, और जो कह रहा नहीं मिल रहा, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ हम 70 लोग को हम दिलाए हैं, आवाज़ दिलाए हैं। आप पार्षद उर्षद हैं क्या? जी, पार्षद तो है नहीं, नेता है क्या? नेता भी नहीं है, पब्लिक है। कहाँ से 70 लोगों की जुगाड़? कहाँ सेटिंग कहाँ चल रही है? सर नहीं है, सेटिंग नहीं है। जो भी आया भैया ये नहीं मिला, चलो हम चल रहे हैं, जाको दिलाएं। तो आपको क्यों दे देते हैं, उनको क्या नहीं देते? भैया वो ऐसा बात है, वहाँ देते हैं, वहाँ ये मांगते हैं, हम लोग जाएंगे नहीं मांगेंगे, और पैसा उनको नहीं मिलना है। उनका ये कोई भी लड़े जीतेगा बीजेपी है। बीजेपी जीतेगा, उनका काम सही है। 3 काम बताइए। 3 काम जैसे लाइट हो गया, बिंद क्षेत्र हो गया जो बना रहे हैं, कॉरिडोर बनारस का हो गया वो, और बिजली नहीं कट रहा है, सड़क देख लीजिए आप, सब नंबर 1। कहते हैं मिर्जापुर में बड़ा जाम लग रहा है। नहीं, जाम तो भाई जब काम लगे, कार्य होगा तो जाम लगबे करेगा, मकान टूटेगा तो थोड़ा सा दिक्कत होगा ही करेगा। अभी तक जो भी नेता आए हैं वो देश का विकास करने के लिए आए हैं, प्रदेश का विकास करने के लिए आए हैं, लेकिन यहाँ विकास नाम के कोई नहीं दिखा। ये जो आए हैं देशवासियों के साथ जो है विकास, प्रदेश का जब तक विकास कर रहे हैं तो कर रहे हैं, जब तक प्रदेशवासियों का नहीं विकास होता है तब तक प्रदेश का कोई विकास का कोई सवाल ही हो रहा है। विकास हो रहा है। आप अभी मंडली चिकित्सालय में जाकर देख सकते हैं पैथोलॉजी सेंटर की क्या व्यवस्था है। पार्टी कौन सा है आपका? नहीं, पार्टी तो बाद में, नहीं पहले जन मुद्दों को। नहीं, मैं अभी पूरी बात सुनूंगा, पहले बताइए कौन सी पार्टी से? मैं तो समाजवादी पार्टी से हूँ। कौन सा पद है? मैं यूजन सभा में राष्ट्रीय सचिव हूँ समाजवादी पार्टी। राष्ट्रीय नेता है यार, आप तो बोलेंगे ही कि बेकार कर रहा है सब। यहाँ तो 20-25 लोग सब कह रहे हैं जनता सब ठीक चल रहा है। ठीक चल रहा है, जनता संबंधित। भाई आप गरीब हैं। आपने अभी कहा विकास ठीक चल रहा है, खैर आपकी बात भी। मैंने नहीं कहा विकास ठीक चल रहा है, मैंने ये कहा कि मंडली चिकित्सालय मिर्जापुर में है, मिर्जापुर के एक नागरिक जो गरीब होते हैं वो सरकारी हॉस्पिटल में जाते हैं, वहाँ पैथोलॉजी की क्या व्यवस्था है वो आप जाकर देख सकते हैं। गड़बड़ है, मतलब पैथोलॉजी की कोई व्यवस्था नहीं है। और दूसरी चीज़, यहाँ पे एक छोटा एक्सीडेंट हो जाता है, उसका डिजिटल अल्ट्रासाउंड यहाँ नहीं होता, वो सोनभद्र जाना पड़ता है लोगों के लिए। अब बताओ। और दूसरी चीज, अब बताओ। मिर्जापुर मंडली चिकित्सालय में बताओ ना भाई। ये चाचा ये कह रहे हैं कोई भी, ये नहीं ये कह रहे हैं, ये नहीं आप बता दिए। आइए यहाँ पे आइए, अब बताओ भैया। ले कम से कम जाकर देखो तो कम से कम वहाँ पे कम से कम देखो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कौन ऐसा व्यवस्था है कि नहीं हो रहा है। ये कह रहे हैं खाली डॉक्टर रेफर कर देते हैं, यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, इलाहाबाद जाइए, बनारस जाइए। पैथोलॉजी सेंटर बाहर हजार रुपया। अब बोलो चाचा, ये देखो आप कह रहे हो सब। आप सर जाकर देखिए कम से कम, जब आप देखेंगे तब ना आपको समझ में आएगा। हमारे घर में, आपके घर में सब माताएं बहनें जब डिलीवरी होती है, मैं खुद उस भुक्तभोगी हूँ, कई लोग भुक्तभोगी हैं कि मिर्जापुर जनपद में जब बहनों की डिलीवरी होती है, जब मैटर NICU की आ जाती है तो वेंटिलेटर की व्यवस्था नहीं है। आप पूरे मिर्जापुर की मैं बात कर रहा हूँ, आप अभी सर्वे कर सकते हैं। जब नवजात शिशु पैदा होता है तो डॉक्टर कहते हैं पूरे मिर्जापुर में डिलीवरी की वेंटिलेटर की व्यवस्था नहीं है। मैं हड़िया ले गया था शकुंतला देवी हॉस्पिटल में। अब बताइए। आइए, कोई व्यवस्था नहीं, वाकई में जो कह रहे हैं अच्छा ही कह रहे हैं, कोई व्यवस्था नहीं। आप चलिए हॉस्पिटल में देखिएगा तो आपको खुद मालूम हो जाएगा। मैंने बीजेपी ने सब गड़बड़ कर दिया, एकदम तुरंत करीब होंगे। अब आप क्या करिए, सपा आएगी। अब सपा तो उबे करिए, उबे करे, सपा आएगा। लग क्या रहा है इस बार चुनाव में? देखिए बीजेपी तो आगे बढ़ने वाला है, क्या उसी का माहौल है बीजेपी का। माहौल उसी का। हाँ, व्यापारियों क्या मुद्दा है? 12% टैक्स कर दिए, GST कर दिए हैं। हाँ, यही सब बातें हैं, और क्या बढ़ाना नहीं चाहिए, इतना महंगाई बढ़ रहा है। क्या है दिल में? अब बीजेपी आएगी और क्या इस बार। ऐसे हैं, माँ की कृपा है, सब माँ की कृपा तो है, सब टूट गया है। योगी जी की कृपा से सब प्रगति हो रहा है, यहाँ का विकास हो रहा है।
मुद्दा है कि नहीं है यहाँ? ये जो टूट के बड़ा बन रहा है विश्वनाथ कॉरिडोर टाइप, ये तो बहुत अच्छा मुद्दा है। कम से कम यहाँ का भी तो विकास हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा योगी जी की आग्रह ये है कि थोड़ा पंडाल लोगों की भी कृपा कर दें, उनको आवास वगैरह आवंटित अगर करवा देते। कैसे ज़मीन जितनी मुआवजा मिला है ना, उतने में तो आदमी ज़मीन भी नहीं खरीद पाएगा, तो बनाएगा कहाँ से? अच्छा, आजीविका भी चली गई, जिनकी दुकानें थी चली गई, अब दुकान करे कहाँ से वो? योगी जी का नुकसान हो गया क्या इससे? योगी जी का नुकसान नहीं, हमारे पास विकल्प कोई है नहीं ना। हम योगी जी के साथ में है, हमारा फायदा हो या नुकसान हो, हम तो उनके साथ नहीं है। ठेठ में एक कहावत है, नून रोटी खाएंगे लेकिन मोदी योगी क्यों जिताएंगे। अच्छा, सुनिए, आप मुस्कुराते हुए जा रहे हैं, ये जो टूट के सब बन रहा है, ये मुद्दा खिलाफ जाएगा बीजेपी के पक्ष में जाएगा? ऐसा बात है कि एक 50-50 का मामला है ना, कुछ लोग संतुष्ट है, कुछ लोग असंतुष्ट हैं। आप क्या हैं? तो हम तो संतुष्ट हैं भाई। आपका नहीं टूटा है? टूटा हमारा भी है, लेकिन हम बीजेपी के पक्षधर हैं, इसलिए हम संतुष्ट हैं। और लोग जिसका भाई पूरा चला गया मकान, उसको जीविकोपार्जन के साधन के लिए पैसा नहीं मिला, कम मिला है, तो कहाँ जाएगा? तो असंतुष्ट रहेगा ही। पब्लिक पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं है इसमें। देखिए, जो लोग असंतुष्ट है वो लोग भाई असंतुष्टि अपना जाहिर करेंगे। भाई जिसका पूरा चला गया है, आपका 10 लाख का संपत्ति लेके आपको 5 लाख अगर दिया जाएगा तो लोग असंतुष्ट रहेंगे ही। मतलब सपा का भी बोलबाला हो सकता है? बिल्कुल है, बिल्कुल है, क्यों नहीं है पूरा, बिल्कुल। ये रहा मिर्ज़ापुर का मुद्दा। आपने मिर्ज़ापुर के अलग अलग लोगों को सुना, लोगों की राय जानी, और मैं समझता हूँ कि मैंने बड़ी ईमानदारी बरती है ये आप तक पहुँचाने, बताने और दिखाने में कि चुनाव किस ओर जा रहा है और जो मतदाता है वो क्या सोच रहा है। तो मिर्ज़ापुर के लोगों की अलग अलग समस्या है। कोई पीतल उद्योग की बात कर रहा है, कोई चुनार की बात कर रहा है, तो कोई विंध्यवासिनी में जो कॉरिडोर बन रहा है उसकी बात कर रहा है, तो कोई शहर में लग रहे जाम से परेशान है। अधिकतर लोगों का यही मानना है आएंगे तो योगी ही, लेकिन ये वक्त बताएगा और परिणाम बताएगा। फिलहाल मुझे और मेरे कैमरे के पीछे दुर्गेश साहू को इजाज़त दीजिए। मैं भी जा रहा हूँ विंध्यवासिनी माँ का दर्शन करने। जय माता दी। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।